स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव एटलीस्ट 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी एक फिगर, सपोज स्क्वायर इज फिगर, तो यहाँ पे बीच से जो एक सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा लाइन होता है जिससे कि इस पोर्शन से आप इसको फोल्ड कर देंगे। सपोज ये पेपर है, ठीक है, इस पेपर को अगर मैंने यहाँ से इसको फोल्ड कर दिया, इस तरह से फोल्ड करने के बाद में ये आपको सिंपल इक्वली दिख रहा है कि नहीं, तो इसी को कहेंगे, जो बीच वाला जो लाइन को उसका डिवाइड होगा वो हो जाएगा आपका लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो सपोज इसी स्क्वायर को अगर हम बीच से इसको फोल्ड कर देंगे तो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है कि नहीं, बोथ साइड आपका इक्वल एरिया आपका रह जाएगा, तो उसी को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ये एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को अगर हम बीच से यहाँ से ले लेंगे तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री के फोल्ड हो जाने के बाद में कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे अब आ जाता है बात लाइन ऑफ सिमेट्री। अब एक फिगर पे कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, एक हो सकता है, एक से बहुत ज्यादा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है एक ही बार। सपोज आपके पास में ये फिगर है, इस फिगर को आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकेंगे नहीं, आप इसको इधर से लीजिए नहीं होगा, आप इधर से इधर नहीं होगा, कहीं से भी नहीं होगा ये, ठीक है। तो इस फिगर पे आपको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा कोई भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर पे ही होता है, ये तो कर्व फिगर जो कि रेगुलर कर्व फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस स्क्वायर पे आपको इस साइड से भी एक आप लाइन ऑफ सिमेट्री ले सकते हैं, इस साइड से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी जा सकता है ये, तो कितना लाइन ऑफ सिमेट्री मिला हमको, 1 2 3 एंड 4, है कि नहीं, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल चुका हमको यहाँ से। तो इस तरह से हमको ये 4 फिगर दिया गया है, इस 4 फिगर में से कौन कौन से फिगर पे मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो सिंपल पहले वाला का जो डिज़ाइन दिया गया है, मैं तो यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बना पाया हूँ, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आप इस एंगल से भी लेंगे तो आपको सेम आ जाएगा, इस एंगल से भी लेंगे तो आपको सिमेट्री मिलेगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी लेंगे तो आपको सेम दिखेगा। मतलब यहाँ पे भी आपका न्यूमरस, जितने आपके पास में ये स्पाइक्स हैं उतने स्पाइक्स के ऑपोजिट स्पाइक्स के अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री लेते हैं तो ये सिमेट्रिकल फिगर हो जाएगा, बताया जाएगा, मतलब हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। सिमिलरली इस पे तो सिंपल है, अगर आप यहाँ से लेंगे तो ये आपको एक सिमेट्रिकल फिगर बताया जाए दिख जाएगा, इधर से लेंगे तो भी होगा, इधर से लेंगे तो भी होगा, तो कितने मोर देन 1 आएगी नहीं। यहाँ का तो सिंपल देखिए, इस तरह से लेंगे तो आपको ऐसा ऐसा दिख जाएगा, अगर आप इस तरह से लेंगे तो आपको ऐसा ऐसा दिख जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी एक सिमेट्रिकल फिगर है। नेक्स्ट आ गया ये, इसका भी यही है, अगर आप इसको बीच से अगर इधर ले लेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिख जाएगा, है कि नहीं। अगर आप सिमिलरली आप इसको यहाँ से लीजिए, यहाँ से लेने से भी आपको इस तरह से सेम पैटर्न आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो ये इस फिगर पे भी आपको मोर देन 1 सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई देगा। तो हमारे पास में ऑप्शन है ओनली पी, नहीं, ये है पी क्यू आर एंड एस, ओनली पी नहीं, ये सारे में है, दैट मीन्स पी क्यू आर एस एवरी, यहाँ पे जितना भी फिगर दिया गया है सब फिगर पे आपको मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 तो आपके लिए बहुत ही इजी है। सब्ट्रैक्ट 29.375 फ्रॉम द सम ऑफ 85.75 एंड 5.9। 85.75 सम ऑफ 85.75 एंड 5.9, 5.9 यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब जीरो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब जीरो। अब इसको प्लस करिए, जितना आएगा उसको फिर वो आपको सपोज ए आता है, ये ए आपको क्या करने का, सब्ट्रैक्ट 29.75 फ्रॉम द सम, इससे आपको 29.75 माइनस कर देना है, ठीक है। आंसर आपको ऑप्शन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, द 5-day फोरकास्ट ऑफ साउथ पोल लिस्ट विथ लोएस्ट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। साउथ पोल पे 5 दिन का टेम्परेचर डिटेल्स दिया गया है, -24 डिग्री सेल्सियस, -28 डिग्री सेल्सियस, -29 डिग्री सेल्सियस, -25, -30। हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिव में जब भी आप नेगेटिव वैल्यू में जाते हैं तो जो नेगेटिव वैल्यू जो कम दी है कि नहीं, जो नेगेटिव वैल्यू आपको एक्चुअली में कम दिखाई देगा वो नेगेटिव वैल्यू का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है, और जिस वैल्यू में ज़्यादा, जिस नेगेटिव वैल्यू का वैल्यू सबसे ज़्यादा दिख रहा है वो सबसे कम। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ, -1 ज़्यादा बड़ा, -1
और -30 में कौन ज़्यादा बड़ा होता है, कौन सा फिगर ज़्यादा बड़ा होगा? आपका दिमाग पे आएगा -30 बड़ा, लेकिन नहीं, वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है वो। नेगेटिव में मतलब -1 जो कि छोटा है, दैट मीन्स वो बड़ा है, और -30 में जो बड़ा है वो एक्चुअली वो छोटा आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमको क्या करना है, ऑर्डर में जो बता दिया गया है यहाँ पे, तो उस ऑर्डर को हमने सेलेक्ट करना है। सिंपल है। इसका ऑप्शंस ये है। देखिए, तो पैटर्न ऑप्शन इस तरह का है। तो अभी हमको यहाँ से मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, शोज द टेम्परेचर इन ऑर्डर विद द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो लोएस्ट से हाईएस्ट पे जाना है हमको। जो सबसे कम है वो आगे में रहेगा, तो सबसे कम वाला जो है डिग्री वो कौन सा होगा? 24, 25, 28, 29, 30 में जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है आपको नंबर, मतलब 30 जो दिख रहा है वो सबसे एक्चुअली कम है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब रह जाता है क्या? 30, 28, 29, ये तीनों में से कोई एक होगा। अभी हमको क्या करना है, पहले मिल चुका है 30, तो इसका मतलब 30 से आप ऊपर को नहीं जाएंगे। आप 30 से आप जो नीचे वाला नंबर है, दैट मीन्स 30 के बाद में कौन सा आता है? 29। दैट मीन्स ये भी कैंसिल। अब सी और डी में 29 के बाद में 28, 28 के बाद में आता है 25, 25 के बाद आता है 24, 28 के बाद में 24 नहीं आता है, तो ये कैंसिल और दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। और अभी है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है, हम लोगों को पता ही है, बॉडमास रूल। बॉडमास में सबसे पहले क्या करना हमको? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या दिया गया है? 7 है कि नहीं? सो 3 + 3 इंटू 3, और ब्रैकेट का जो वैल्यू है 4 + 3, दैट मीन्स 7। उसके बाद में आता है मल्टीप्लीकेशन। तो ये पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब जब ब्रैकेट टूट जाता है तो एक्चुअली ये मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो पहले वाला ये वाला करेंगे हम, ठीक है। सो 3 + 3 इंटू 7 3 = 21, सेम मल्टीप्लाई ही आएगा अभी नेक्स्ट। तो 3 + 21 इंटू 3, 3 1 = 3, 3 2 6, 63। तो 63 + 3 becomes 66। तो 66 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अभी है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों होने वाला है मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। मोहित इज सेलिंग कैंडी बार्स। ही हैज चॉकलेट्स बार्स, नट बार्स एंड मिंट बार्स। If a customer buys 2 bars and the bars are not of the same type, then how many different combinations are possible? मतलब कैंडी बार वो बिक्री करने के लिए बैठा है मोहित, ठीक है। एक कस्टमर आके क्या करता है, उसके पास क्या क्या बार है? चॉकलेट बार है, नट बार है और मिंट बार है। एक कस्टमर रहता है, आने के बाद में वो 2 बार खरीदता है। 2 बार मतलब 2 बार खरीदता है। अब 2 बार क्या क्या खरीदता है? चॉकलेट बार दोनों खरीदता है, नट बार 2 खरीदता है ना, मिंट बार खरीदता है? नहीं, वो क्या करता है, 2 बार खरीदता है। 2 बार खरीदता है, 2 चॉकलेट मतलब खाने वाला बार खरीदता है। अलग अलग किस्म का बार खरीदता है। एक चॉकलेट बार खरीदता है, एक नट बार खरीदता है, या चॉकलेट बार खरीदता है, मिंट बार खरीदता है, नट बार खरीदता है, मिंट बार खरीदता है, नहीं पता वो क्या बार है। अभी हमको क्या निकालना है कि द बार अंडर हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। अब कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, वो क्या ले जा सकता है वो, ठीक है। ले जाना तो वो कुछ भी सकता है, लेकिन हमको निकालना क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन। सिंपल, अगर आपको ए के साथ में बी एंड सी, ठीक है, ए बी सी को आपको इंटू करना है अलग अलग बार में, मतलब जो कि 2 बार इंटू, एक बार एक नंबर के साथ में आप एक ही बार इंटू कर सकते हैं। तो आप पहले आप क्या करेंगे, ए और बी को इंटू करेंगे,
फिर बी और सी को करेंगे, सॉरी ए और बी को करेंगे, फिर ए और सी को करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद रह जाता है क्या, ए का काम खत्म, अब बी का काम शुरू, बी और सी को करेंगे, फिर बी और अब ए को जब करेंगे तो अल्टीमेटली ए और बी तो कर चुके हैं ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया, है कि नहीं। तो बी का काम भी खत्म, अब सी का काम शुरू। सी क्या करेगा, वापस जाने खोजेगा, वो सी बी के साथ बनाने खोजेगा, सी इंटू बी मतलब बी इंटू सी ऑलरेडी है, सी इंटू ए करना चाहेगा, सी इंटू ए मतलब ए इंटू सी ऑलरेडी है। तो सेम चीज है, चॉकलेट बार एंड नट बार, ये हो गया 1, चॉकलेट बार एंड मिंट बार, ये हो गया 2, मतलब एक और कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है नट बार एंड मिंट बार, ये हो गया थर्ड कॉम्बिनेशन। अब नट बार एंड चॉकलेट बार करेगा तो अल्टीमेटली हो रहा है ना कॉम्बिनेशन। अब फिर मिंट बार में जब हम आ जाएंगे तो मिंट बार एंड नट बार अल्टीमेटली हो चुका है, मिंट बार एंड चॉकलेट बार भी हो चुका है। सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर, देयर आर ओनली 3 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सो आंसर होगा हमारा ऑप्शन पे दिया गया था 3, 9, 6 एंड 12। सो आंसर विल बी 3। ओके स्टूडेंट्स, ओके तो आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ मैं, और जो रेस्ट ऑफ द दो सेक्शन बाकी हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास पे करूँगा। ओके ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में भी आपका ये वीडियो आपको कल या परसों तक मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर मिलने के टाइम में मैं आपको बता दूंगा, और आपको ऐसे भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो जरूर नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तभी आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ क्लास 6 का ही नहीं है, मैं क्लास 7 और 8 का भी मैं ओलंपियाड क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली वीडियो शॉर्ट बनाने का एक कारण है कि मैं वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता था, बट ये लंबा हो चुका है, ठीक है। तो मैं चाहता था कि लंबा नहीं करूं, और ज़्यादा लंबा होने से क्या होता है कि आप लोग भी बोर हो जाएंगे, कंसिस्टेंटली आप कोई भी चीज़ को फुल कंसंट्रेशन से नहीं देख पाएंगे। सो आप लोगों के लिए ही मैं इस वीडियो को शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा बिना बोले हुए आज का वीडियो में मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। सो गुड नाइट, टेक केयर एंड मिलते हैं बहुत जल्दी। ओके बाय बाय।